हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की बुक के 8 नंबर जो चैप्टर है, 8 नंबर चैप्टर का जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका 5 नंबर सम। ऑलरेडी पिछला जो सम्स है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वो मेरे चैनल पे ही है, जाइए देखिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले 5 नंबर सम। तो 5 नंबर सम में क्या दिया हुआ है देखिए। 5 नंबर सम में ये दिया हुआ है कि सेक थीटा दिया हुआ है, हम लोगों को ढूंढना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। सो सेक थीटा दिया हुआ है, यानी कि पिछले कई सारे सम्स में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हम लोगों का ये है, मतलब ये रेशियो हम लोगों के पास है सेक थीटा, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस यानी कि हम लोगों का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है वो ज़रूर हम लोगों का हाइपोटेन्यूज बाई बेस का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ से क्या ढूंढेंगे, पहले हम लोग सारे जो बेस, हम लोगों का जो बेस है, हम लोगों को जो हाइपोटेन्यूज, हम लोगों को जो परपेंडिकुलर है, सारा हम लोग को ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पर जैसे रेशियोज पकड़ते वैसे ही पकड़ ले रही हूँ। लेट ये रहा हम लोगों का हाइपोटेन्यूज बाई बेस। लेट हाइपोटेन्यूज बी 13K एंड बेस बी 12K बाई पिथागोरस थ्योरम। हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। मैं बोली थी इन तीनों में से अगर तीनों ही पता हो तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, 12K का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज यानी कि 13K का स्क्वायर। तो हम लोग का क्या आया, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस यहाँ पर 144K स्क्वायर। तो यहाँ से P जो आया वो हो गया हम लोगों का √25K स्क्वायर, यानी कि P जो है वो है 5K, यानी कि ये रहा हम लोगों का परपेंडिकुलर। तो सारा रेशियोज हम लोगों को पता है, हम लोग का सारा पार्ट्स हम लोगों को पता है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों ही पता है। वहाँ से हम लोगों को बस करना क्या है, रेशियोज निकालना है। यानी कि पहले मैं साइन थीटा निकाल रही हूँ। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5K बाई हाइपोटेन्यूज 13K। तो ये रहा हम लोगों का 5/13। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा तो इसका उल्टा होता है, हम लोग को पता है, तो 12/13। अब हम लोग को निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 5K और बेस जो हमारा है वो है 12K। तो ये रहा 5/12 हम लोगों का, 5/12 हो गया हम लोगों का टेन का। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कोसेक पे। कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, यानी कि 13/5 हो जाएगा, साइन है 5/13। और बाकी रहा कॉट। कॉट तो इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 12/5 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग ये सम कैसे किए, सबसे पहले हम लोग सेक थीटा दिया हुआ था, इसमें मतलब कि रेशियो दिया हुआ है किसका, हाइपोटेन्यूज और बेस का। रेशियोज़ को हम लोग कैसे पकड़ते, रेशियोज़ को हम लोग पकड़ते ऐसे करके कि कोई भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग उसको पकड़ते, हाइपोटेन्यूज और बेस मिल गया, वहाँ से पिथागोरस से हम लोग को परपेंडिकुलर भी मिल गया। परपेंडिकुलर अगर मिल गया है तो हम लोगों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों ही पता है। बस हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ ढूंढना है। रेशियोज़ में क्या क्या हम लोग ढूंढे, सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा में क्या है, साइन थीटा में ये है कि हम लोगों का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से निकल गया। कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल मिल गया। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि हम लोग को मिल गया। के जो है कैंसिल हो जाएगा। कोसेक यानी कि साइन का उल्टा, और कॉट यानी कि टेन का उल्टा। तो हम लोग का सारा रेशियो मिल गया। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढना है, मतलब ऐसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल वीडियो 5 नंबर सम का। आई होप ये लोग आप लोगों को समझ में आया है। आगे भी मैं सम सॉल्व करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, कोई भी सम में प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।